हेलो एंड वेलकम टू कैरियर केंद्र। दोस्तों यहाँ पर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी की तरफ से एक शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है ये भारत सरकार के जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके तहत आता है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है काफ़ी शानदार है। यहाँ पर ये जो जॉब है भारत सरकार की है और ये रेगुलर बेसिस पे ना कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, और यहाँ पर जो सैलरी है वो भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों फॉर्म भरने के लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट दिखेगा, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसका जो एडवर्टाइजमेंट है पढ़ लेना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप जिसमें पढ़ना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करके पढ़ लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक जो इसका नोटिफिकेशन इंग्लिश में खोल रखा है। आप यहाँ पर देखिए सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार का जॉब है। दोस्तों ये जो जारी हुआ नोटिफिकेशन 27 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। आप यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे है। उसके बाद है यहाँ पर जो फॉर्म भरना है आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और इसका जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का 27 जनवरी 2025 से शुरू हो चुका है, और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है 26 फरवरी 2025 रहने वाला है रात के 12 बजे तक। और दोस्तों इसका जो एग्जाम होगा टेंटेटिव मंथ ऑफ रिटन एग्जामिनेशन मार्च 2025 में होगा। दोस्तों बात करें इसका वैकेंसी का, तो देखिए इसमें टोटल वैकेंसी 25 है आपका। इसमें आपका ईवर का 11 है, ईडब्ल्यूएस का 2 है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। दोस्तों बात करें अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो बोला गया है इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से किसी भी डिसिप्लिन से, बीए बीकॉम बीटेक या फिर कुछ भी अपने करा है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल है। उसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि प्रोफिशिएंसी इन द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। और उसके बाद बोला है कि डिजरेबल एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट, ये आपको कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों अब बात करें यहाँ पर ये फॉर्म जो है इसका एप्लीकेशन फी कितना है, तो यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फी है 800 रुपये है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 18% जीएसटी भी लगेगा। इस प्रकार टोटल अमाउंट होगा 944 रुपया, और SC ST के लिए 472 रुपये लगेगा यहाँ पर। दोस्तों अब बात करें इसकी सैलरी की, तो देखिए यहाँ पर पे एंड अलाउंसेस में आप देखिए इसका जो सैलरी रहने वाला है आपका लेवल 4 का रहने वाला है, और 7 CPC के तहत 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये रहने वाला है, जिसमें कि आपको बेसिक पे 25,500 का दिया जाएगा। इसके अलावा आपको DNS अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, बहुत प्रकार की अलाउंस भी दी जाती है भारत सरकार के जॉब में, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और दोस्तों बात करें यहाँ पर एज लिमिट का, तो देखिए यहाँ पर जो एज लिमिट बोला गया है 25 साल बोला गया है, लेकिन यहाँ पर SC ST कैटेगरी वाले और OBC को, बाकी सब कैटेगरी यहाँ पर जो दिख रहा होगा इनको आपको एज में छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल का। और दोस्तों इसके अलावा बहुत सारा चीज़ है, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ लेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हिंदी में है। दोस्तों बात करें कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कि कैसे इसका सिलेक्शन होगा, तो देखिए यहाँ पर आपको द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, यहाँ पर कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिटेन टेस्ट होगा। देखिए टेंटेटिवली द रिटेन टेस्ट विल बी कंडक्टेड, जो कि आपको मार्च 2025 में होने वाला है। यहाँ पर एग्जाम जो है केवल 2 ही सेंटर पर होगा, न्यू दिल्ली में और चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला में से कहीं एक पर। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर एग्जाम सेंटर केवल 2 ही जगह पर है। ठीक है, जो है आप सो क्या कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद आपका कट ऑफ तैयार किया जाएगा एग्जाम के बेसिस पर, और एक कॉमन मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसमें कि लोग सिलेक्ट होंगे उनका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर इसका जो एग्जाम होगा इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिए यहाँ पर क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड से आपके 20 प्रश्न आएंगे। उसके बाद यहाँ पर बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर से आपके 20 प्रश्न आएंगे। टोटल मिला के आपके जो मैक्सिमम मार्क हो गया 40 हो गया, नहीं 40 क्वेश्चन का 40 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। और उसके बाद यहाँ पर आपका जो पार्ट है 2 पार्ट होगा, A और B में। और पार्ट बी में आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी रहने वाला है, जिसके कि 20 प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का 20 प्रश्न रहने वाला है, और जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का 20 प्रश्न रहने वाला है। इस प्रकार से आपका जो पार्ट बी है 60 नंबर का हो गया। तो पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर आपका टोटल 100 क्वेश्चन हो गए 100 नंबर के। और दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर जो एग्जाम का टाइम दिया जाएगा आपको 2 घंटे का दिया जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा है। और दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा OMR बेस्ड रिटन एग्जाम होगा। और दोस्तों यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, OMR सीट पर होगा, 100 MCQ होंगे, जो कि आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें 5 सेक्शन होंगे, 20 मार्क्स प्रत्येक सेक्शन का होगा। दोस्तों ये तो हो गया आपका एग्जाम में किस किस से टॉपिक से प्रश्न आएंगे। अब देखिए आपको इन टॉपिक को तैयार करने के लिए यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। ठीक है, इंडक्टिव सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का है,
यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यहाँ तक देख लीजिए, जिसमें कि आपको कंप्यूटर्स का बेसिक नॉलेज, नेटवर्क, इंटरनेट, यूज ऑफ ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे कि वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट करेगा, पावर पॉइंट का पर्सन रहेंगे। उसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सिलेबस दिया गया है, इतने टॉपिक हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से ये सब आपका टॉपिक रहने वाला है। उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपका इतना टॉपिक से प्रश्न आएगा। तो दोस्तों ये रहा अपडेट। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।